अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रमण चतुष्टय मुनिराजों की। समस्त मंचासीन मुनिराजों की। अभी जो 4 प्रकार के आपने लोगों की बात सुनी, जब से हम विदिशा आए हैं पहले ही प्रकार के लोग हमें विदिशा में मिले हैं, जो दे रहे हैं, देते रह रहे हैं और दूसरों को देने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। और सबसे पहले बच्चों खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। मैं इन विदिशा के धन कुबेरों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो धन कुबेर था, जो स्वधर्म इनकी आज्ञा से उस मायामाई समूहरण की रचना करता, वे जो विक्रिया से बनाया जाता है। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। वो जो धन कुबेर जो स्वधर्म की आज्ञा से मायामयी और विक्रिया के द्वारा समूहरण की रचना करता है, अरे वो तो जब तक भगवान वहाँ विराजित रहते हैं तब तक के लिए होता है। जैसे ही भगवान विहार कर गए, समूहरण वहीं बिखर जाता है, वो समेट जाता है। लेकिन ये विदिशा के धन कुबेर जो भगवान शीतलनाथ मोक्ष तक चले गए, उसके बाद भी स्थायी रूप में समूहरण बनाने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो उस धन कुबेर से भी बढ़ के पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो बिखरने वाला होता है, ये तो कुछ को समझने और संवारने वाला समूहरण यहाँ बनाया जा रहा है। स्थायी रूप में हजारों वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। कई लोग आए, बोले महाराज कई बार हमने लोन लिया अपने मकान बनाने के लिए, कई बार हमने लोन लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, कई बार लोन लिया मैंने अपने अपने ख्वाबों को सजोने के लिए, पहली बार हमने लोन लिया है भगवान के मंदिर को बनाने के लिए। और आकर के लोन लिया और प्रतिमा प्रदान करने, बोले लोन तो मैं चुका दूंगा 1-2 साल मेहनत करके, लेकिन यदि यहाँ से प्रतिमा से चूक गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे धन कुबेर यहाँ विदिशा में हैं। कई ऐसे लोग आए, बोले महाराज जो कल आपने बात कही कि पहले आसन होना चाहिए तब जाकर के जिनको हम सम्मान देना चाहते हैं उनको विराजमान करेंगे, तो उन्होंने अभी प्रतिमा की बात नहीं कही। उन्होंने कहा पहले तो हम आसन देंगे, पहले तो हम वेदी विराजमान कर पाएंगे, और तब तक यदि मेरा सौभाग्य रहा कि प्रतिमाएं शेष रह गई तो मैं अपनी प्रतिमा भी उस आसन पे और वेदी विराजमान कर दूंगा। नहीं हो पाई, मान लो प्रतिमा नहीं भी मिल पाई, तो कम से कम ये सौभाग्य तो रहा कि किन्हीं ने प्रतिमा और भगवान विराजमान गए, मैंने कुछ नहीं कर पाया, उनके सम्मान में आसन तो विराजमान कर दिया। ऐसे धन कुबेर यहाँ पर देख करके गौरव अनुभव हो रहा है। और गुरुदेव को उस आशीर्वाद को हम लोग दसों महाराज अंदर से ऐसे गौरवान्वित महसूस करते हुए फलीभूत कर रहे हैं कि नहीं, इन समयों के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद था। शुरुआत में जो 1-8 महीना निकल गया वो तो कुछ यहाँ पर समझने में निकल गया, लेकिन अब गुरुदेव को आशीर्वाद को समझने का मौका आ गया है। एक छोटी सी बात मैं कह के इस भूमिका को अंतिम रूप दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसके बारे में इतिहास, प्रशासन और शासन बहुत कुछ बातें कहता है, और वो इतिहास, प्रशासन और शासन उसका अंतिम हश्र क्या हुआ इसके बारे में मौन हो जाता है। वो नहीं कहते कि उनका अंत क्या हुआ, इतना तो बताते कि ऐसा राज शासन किया, ऐसे उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, सिकंदर को किया, ये किया वो किया, और चाणक्य उनका जो मंत्री था उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन इन दोनों का अंतिम हश्र क्या था इसके बारे में मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतिम हश्र को बता दें तो फिर वो तो जैनत्व की पुष्टि हो जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होना चाहिए, अंतिम जैन सम्राट था जिसने जैनेश्वरी दीक्षा भी प्राप्त की है। और ऐसा वैसा सम्राट नहीं, मुकुटबद्ध राजा के रूप में अंतिम मुकुटबद्ध जैन राजा जिसने जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की। जब उसका अंतिम जीवन का पहलू इस रूप में रहा है तो कौन इतिहासकार, कौन शासन और प्रशासन उसको इस रूप में बता करके अपने आप को लज्जित महसूस करेगा? वो तो उन्हीं उस भारतीयता को तो बताएगा जो राग में डूबा भारतीय है, लेकिन जो वीतरागता से ओतप्रोत होकर के अपना अंत सर्वस्व बनाने में लगा है उसके बारे में मौन हो जाते हैं। तो उसी की मैं घटना बताने जा रहा हूँ। वो चंद्रगुप्त मौर्य जिनका मंत्री कहने के लिए चाणक्य था, कहने के लिए मंत्री था, लेकिन वो तो किंग मेकर था। वो जो किंग मेकर था, उन्होंने अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए चंद्रगुप्त की तलाश की थी। आपने देखे होंगे सीरियल्स में, वो सब तो आपने सब देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या मैं बताने जा रहा हूँ।
तो तलाश कर ली और अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। तो चाणक्य को अपने इन सब चीज़ों से बेरक्ति होने लगी, उन्होंने भी संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण करने के बाद चंद्रगुप्त को लगा कि मुझे तो वैसे ही राज शासन में, राजपाट में ज़्यादा आसक्ति नहीं थी। जिनको आसक्ति थी, जिन्होंने मेरे लिए आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया और सम्राट बना दिया, जब वो ही विरक्त हो गए तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। छटपटाते हैं। और दिगंबर गुरुओं के प्रति भक्ति तो थी ही, उनके दर्शन कर पाना उनको राजपाट की व्यवस्थाओं के बीच बहुत दुर्लभ हो रहा था। तो अंदर ही अंदर बहुत वो छटपटाते। और कभी उनके पुण्य के वजह से वो कोई दिगंबर मुनिराज उनके राज में पधारते, उनको आहार दान करते, अथवा आहार दान करने के लिए कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करते, दर्शन करते। तो किस प्रकार के भाव करते इन पंक्तियों में आप सुनिएगा। वो कहते, एक दिगंबर तन की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। बात समझ में आई आपके लिए? एक दिगंबर तन की छोटी सी जरूरत। एक दिगंबर मुद्रा को क्या चाहिए आपसे? इतना ही चाहिए बस, जो आप एक बार दे देते हैं। एक दिगंबर तन की छोटी सी जरूरत, और आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी। मतलब इनकी ये जरूरत ना होती तो मैं इनको दे ही क्या सकता था, और जब इनकी जरूरत ये बन पड़ी है तो सबसे पहले इस जरूरत को मैं पूरा करूं, ये मेरी आवश्यकता बन पड़ी है। एक दिगंबर तन की छोटी सी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। एक यही तो क्षण होता है जब मैं अपने आप को सम्राट से रहित महसूस कर पाता हूं। बाकी तो मेरे मनोगत दंभ का साम्राज्य बिखरा पड़ा होता है। और क्या कहता है सुनो। और जो कहता है, यूं तो इनको देखने से ऐसा लगता है इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दुनिया का भला मानुस कौन होगा जो ये कहने का साहस कर पाए कि इनके पास सब कुछ नहीं है। यूं तो ये अपने अधिकार में किसी को रखना नहीं चाहते, लेकिन वो साहसी कौन होगा जो ये कह पाए कि मैं इनके अधिकार में रहना नहीं चाहता। तो जब इस प्रकार के भाव वो चंद्रगुप्त मौर्य करता, और जब तक उसको योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा, वो छटपटा रहा है कि मैं कब इस राज शासन की व्यवस्था से मुक्त हो पाऊं। लेकिन एक मंत्री को राज शासन छोड़ना बहुत आसान है बंधु। किसी राजा को यूं ही छोड़ करके जाना आसान नहीं, जब तक कि उस राज्य को संभालने वाला योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। नहीं तो फिर वो आपका वो त्याग ना हो के पलायन माना जाएगा। क्योंकि आपने संतान, जिसको प्रजा कहा जाता है, प्रजा को संतान की उपमा दी गई है कि उस संतान की आपने ठीक से परवरिश नहीं की और यूं ही छोड़कर किसी के हाथों में सौंप दिया। तो वो छटपटा रहा है। जब तक वो स्वयं मुनिराज नहीं बन पाता तब तक मुनिराज को देख करके ऐसे भाव कर रहा है। और कई बार जब ऐसे भाव उनके अंदर उछाले मारते तो उसकी आंखों से, उसके नैनों से नीर बाहर आ जाता था। और जब कुछ उसके पुण्य से कोई एकाध मुनिराज उसके नगर में पधारते तो वही चंद्रगुप्त मौर्य अपने नैनों के नीर से उनका पाद प्रक्षालन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता और कहता कि आज मेरा वो वैभव और साम्राज्य धन्य हुआ, जो आत्म वैभव को प्राप्त की मुद्रा को मैंने आज प्राप्त कर लिया। ऐसे गदगद भाव करके वो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी बात कहता। ये तो मनी भूमि का ऐसे ही एक दिवस कल के पहले की बात है। कुछ लोग आए गदगद भावों से, 5-6 लोग थे। 5-6 लोग आए, गदगद भावों से आहार दान किया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे आहार कह रहे थे, वो तो मुझे लग रहा था कि इस बिंदु में भी आचार्य परमेष्ठी जैसे गुरुदेव जो सिंधु हैं, उन सिंधु के समक्ष वो खड़े, ऐसी कल्पना वो कर रहे थे। क्योंकि वो सिंधु का ही अंश ये है और कुछ नहीं मान रहे थे। मैं तुच्छ क्या हूं, ऐसे ही वो जब भाव कर रहे थे, गदगद होकर आहार दे रहे थे। कई बार श्रावक की विशुद्धि को देख करके भी साधु को लगता है कि कैसी कर्म नजरा कर रहा है। और करते करते वो आए, हम आप यहाँ पे आके बैठे और बैठ करके कुछ नहीं, शांति से वो भी गदगद हो रहे हैं और हम भी उनकी विशुद्धि को देख करके अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने आप लोग की व्यवस्था में कोई योगदान नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर तो अलग ही भाव में तरंग उछाल मार रही हैं। अंदर गए, भगवान आज्ञा दो, मैं क्या करूं। मैंने कहा आज्ञा तो देवशास्त्र गुरु की आगम में वर्णित है,
नहीं भगवान, जो यहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद से निर्माण हो रहा है, आप आज्ञा दो, मैं क्या करूं। हमने कहा अपन सबको तो गुरुदेव की आज्ञा पालन करना है, हम भी आज्ञा पालन कर रहे हैं और आप भी अपनी यथायोग आज्ञा पालन कीजिए। नहीं महाराज जी, आप बता दो। किस्मत की बात, अब हमसे ज़्यादा क्या कहें। जो व्यक्ति स्वयं अपने भावों को तरंगायित कर रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा क्या कहें। हमने कहा बस इतना ही, वो सूत्र जो हमेशा हम कहते आए हैं उनसे भी हमने कह दिया, अपनी क्षमता को देख करके करना, क्षमता से ज़्यादा मत करना और क्षमता को छुपाना भी नहीं, बस पर्याप्त था। किस्मत की बात, उसी टेबल पर आप लोग की योजनाओं का एक कार्ड पड़ा हुआ था, छूट गया था शायद आप लोगों के माध्यम से। हमने उनके कहा देख लो, जो भी आपको करना हो, आप आज्ञा दे दो। अपन सबको गुरुदेव की आज्ञा में शामिल होने का गौरव हासिल करना है। तो महाराज जी एक उलझन है, उसको आप सुलझा दो तो ठीक है। हाँ, क्या उलझन है? होती है कई बार अपनी धारणाएं पता नहीं किन किन कारणों से बन जाती हैं। उन कारणों को यदि व्यवस्थित समझाने वाला मिल जाता तो हम पार हो जाते, नहीं तो फिर उलझ करके अपनी स्वयं की क्षमता को हम दबाए रखते हैं। उनकी उलझन थी, उन्होंने धारणा बना रखी थी, किसी भी जगह यदि दान करो तो पर्टिकुलर इतने % से ज़्यादा मत करना, क्योंकि यदि इतने % से ज़्यादा यदि हो गया तो फिर आपका वहाँ पर बहुत स्वामित्व, आधिपत्य और ज़्यादा दान लगा है ऐसा आपको अभिमान होने लग जाएगा। अच्छे भाव थे उनके, क्योंकि व्यक्ति दान करने वाला भी ये भाव अपने मन में पकड़ता है और उसका विश्लेषण करता है, बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ज़्यादा दान हो जाए और वो ज़्यादा दान यदि हो जाए तो मेरे अंदर अभिमान आ जाए कि देखो मैंने इसमें इतना दिया है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर % बना के रखा था अपने दिमाग में कि इससे ज़्यादा यदि मैं कर दूंगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा और मेरे लिए वो दान के भाव ना ला करके मान का दान करने का भाव करने के लिए कारण बनता रहेगा। तो हमने कितना? बोले महाराज जी इतना। और हमें लगता है कि जो हमने अभी तक सुना है यहाँ के बारे में इतना, अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने पेपर में भी निकलवा दिया था, हो सकता है उसी का प्रभाव उनके दिमाग में पड़ा हो कि इतने करोड़ की लागत से बन रहा है, ये ठीक नहीं है। वो जो संख्या थी वो ठीक नहीं थी, सुधार लेना अपने दिमाग में। और हमने उनसे कहा, हमने कहा सुनिए, ये जो आपने अपनी आकलन किया है ये ठीक नहीं है, इतनी सी राशि से नहीं बनने वाला। और हो सकता है आज का आज आपने आकलन कर लिया हो, ये तो 2008 से बनना प्रारंभ हो गया। उस समय 2008 में जो आज आप ये कल्पना कर रहे हैं उसकी कीमत तो कितनी होगी? 13 साल हो गए, 14 साल होने जा रहे हैं। 14 साल पहले जो आज राशि बताई जा रही है उसकी कितनी कीमत होगी? पिछले 10 सालों में तो कहाँ से कहाँ कैपेसिटी पहुँच गई। और वो जो उसकी क्षमता है या उसका जो आकलन है आपको करने के लिए पुनः बाध्य होना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, जो आप सोच रहे हैं। उन्होंने हमें कुछ बताया कि महाराज जी सोच तो ऐसा रहा हूँ लेकिन वो मेरी सीमा से बाहर ना निकल जाए। हमने कहा नहीं, वो सीमा के भीतर ही होगा। धन्य है महाराज, आपने मेरे लिए निर्विकल्प कर दिया। और जब यहाँ विदिशा में ये धन कुबेरों ने इतना काम करना प्रारंभ कर दिया है, मैं कुछ ना कर पाऊँ तो कम से कम इन धन कुबेरों को जो यहाँ पर समोसरण में रह करके वो धर्म ध्यान हजारों वर्ष तक करेंगे, उनके लिए शिखर का निर्माण कर दूं। और वो जा करके शिखर की राशि को बोल करके चले गए। लेकिन हमने कहा सुनो, अभी बोल के चले गए। हमने कहा सुनो, अभी नहीं, 1-2 दिन बाद हम देखते हैं। उत्तम त्याग का वो दिन आने वाला है और कल उसमें उनमें से एक किस्त उनने जमा भी करा दी, आपको भी पता भी नहीं है। शिखर की राशि, बोले आप लोग के त्याग को देख करके उनके ऐसे भाव हुए हैं। और जब उनके सामने आप लोग की त्याग की बात कही और साधु के मुख से उन्हें ऐसी बात सुनी तो उनका त्याग कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर थोड़ी शिक्षाओं ही कर दें, अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेंगे। और उन्हें शिखर की राशि भी बोल दी और कल एक किस्त जमा भी कर दी। उसके साथ उनके कुछ और भी लोग थे, उनके भी भाव उन्हें, बोले भगवान मेरे लायक भी कुछ कर दो, मेरे लायक भी कुछ बता दो। मैं उस दिन सोचता रहा कैसे इनके भाव हो रहे हैं। गुरुदेव के समक्ष जो भाव होते हैं मुझ जैसे तुच्छ साधु के सामने ऐसे भाव कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके भावों को सिर्फ इतना ही संभालूंगा कि गुरुदेव ने यदि कुछ करके यदि यहाँ भेजा है तो बस उनका आशीर्वाद इनको लग जाए,
मेरा बस काम हो जाएगा। तो बोले मैं क्या कर पाऊँ भगवान, मुझे बता दो। अब इनने बड़ा काम तो इनने कर लिया है, मुझे बता दो मैं क्या कर लूँ। कुछ बताया उनके लिए, उन्होंने कहा महाराज कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए। अब एक गैली तो यहाँ के एक सावक ने कर ली थी, दूसरी गैली उनने कर दी और उन्होंने भी तुरंत के तुरंत वहां पर कर दिया दान। दूसरा जो गैलरी का आपको पता ही है, 2 ही गैलरी थी, एक गैलरी तो आपके जो कमल कराना जी उनकी है और दूसरी गैलरी उन्होंने भी अपना कर ली। बोले भगवान मुझे इतना ही मिल जाए कि छाँव इनने कर दी है, वहाँ पर दूसरी गैलरी में बैठ करके लोग पूजन अध्ययन और सब कुछ कर पाएँ, धर्म ध्यान कर पाएँ, इतना ही मुझे सौभाग्य। और ऐसे गदगद भाव आंखों में पानी ला करके उनके उस त्याग को देख के मुझे लगा कि उत्तम त्याग का इससे श्रेष्ठ उदाहरण और क्या मिल सकता है। उसी त्याग की परंपरा आज इन बच्चों को भी देखने को मिल रही है कि इन्होंने अपना जो खजाना संजो के रखा था, वो कुबेर अपना खजाना पूरा नहीं लुटाता, लेकिन इन बच्चों ने तो आज अपना पूरा खजाना लुटा दिया। ऐसा लगा कि वो सिंधु के समक्ष जो भाव होते हैं, बिंदु के समक्ष भी भाव करने के यदि भाव आ रहे हैं तो इसमें गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद एक के बाद और ऐसे कीर्तिमान सामने आने लग गए कि लोन लेकर के लोग अपने दान करने की भाव बनाने लग गए। जिनके पास कुछ नहीं है, टप्पर है, टीन में से पानी टपक रहा है, वो लोग भी आकर के यहाँ पर बड़े बड़े दान के भाव कर रहे हैं। हमें लगता है कि गुरुदेव का आशीर्वाद तो इस समय के लिए था, जो उन्होंने बड़े एक उस समय तो इतना ही कहा जाओ सब अच्छा हो जाएगा। जब यहाँ पे आके देखा तो भगवान कहाँ हैं हम कैसे, हम लोग अपना ही अच्छा कर लें तो बहुत हो जाएगा, इनका अच्छा हम क्या कर पाएंगे। लेकिन इनका अच्छा तो गुरुदेव की योजना में और उनके मानस में पहले ही आ चुका था। ऐसे जब भाव यहाँ आ गए, अब मुझे लगता है कि नहीं, गुरुदेव ने बहुत कुछ सोचा था। अब जब छत हो गई है तो छत के नीचे होने वाली व्यवस्थाओं को अब ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। अब तो आपको बस कुछ भी मिल जाए, ट्रेन तो छूट चुकी है, अंतिम भी डिब्बा, उसमें कुछ भी पकड़ने का सौभाग्य मिल जाए तो पीछे मत हट जाना। और वो जो धन कुबेर जो विक्रिया में बनाता है समोसरण को, तुम्हें तो स्थायी समोसरण बनाने का सौभाग्य गुरुदेव ने दे दिया है, उसमें लग जाना और पूरा का पूरा खजाना भी छूट जाए। अरे अब तो खजाने की बात छोड़ो, अब तो लोन लेकर के भी लोग दान करने के भाव करने लग गए हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के आपको अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। ये उत्तम त्याग का दिन आपके जीवन में पुनः और कुछ और ध्यान करने के भाव लेकर आए। ये तो व्यसन बन गया कई लोगों के जीवन में। एक बार हमने देखे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2008 में दिया और आज तक गाते हैं, ऐसे बहुत ही कम मिले, 1% भी नहीं होंगे। हमने तो वो लोग देखे जो शुरुआत में हम लोग के आने के बाद ही शुरुआत किए और हर महीने नहीं, अब तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ उसमें सुधारते जा रहे हैं। उनके भाव भी अभी और बढ़ने हैं, दिवाली अभी शेष है, 1.5 महीना तो अभी बचा ही हुआ है, पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। ऐसे वो लोग इसी सभा में मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं। आप लोग आपस में ऐसे ही एकता और एक दूसरे के प्रति समर्पण और त्याग के भाव प्रेरणा के द्वारा भरते जाओ। गुरुदेव की प्रेरणा और साधुओं की प्रेरणा तो मंच तक है, आप लोग की प्रेरणा तो इनके मन तक भी हो सकती है। ऐसे मन और मंच जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो गुरुदेव का वो मंत्र भी अपने आप साकार रूप प्राप्त हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम गुरुदेव स्वामी सागर जी महाराज।